गंगा के अवतरण की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिन्हें भागीरथ स्वर्ग लोक से धरा पे लाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम गंगा के अवतरण की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिन्हें भागीरथ स्वर्ग लोक से धरा पे लाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको माता गंगा के स्वर्ग से धरती पर अवतरित होने की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार भागीरथ की कठिन तपस्या के कारण ही माता गंगा को धरती पर आना पड़ा था, किंतु इसके लिए भागीरथ की 4 पीढ़ियों ने कठिन तपस्या की थी, तब माता गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। प्रिय भक्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इसी दिन माँ गंगा ने स्वर्ग से उतरकर भगवान भोलेनाथ की जटाओं में प्रवेश किया था। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माँ गंगा की अवतार की पूरी कथा। पतित पावनी भक्तों माँ गंगा को कहाँ जाए, गंगा जल के बिना तो मुक्ति भी ना मिल पाए। गंगा स्नान से मिलती है सब पापों से भी मुक्ति, और कहते हैं मोक्ष की भी हो सकती है प्राप्ति। ऐसे ही ना स्वर्ग लोक से गंगा धरा पे आई, 4 पीढ़ियां करके तपस्या राजा सगर ने बिताई। 4थी पीढ़ी में तप करने जब भागीरथ आए, सफल मनोरथ में अपने बस वो ही हो पाए। भागीरथ ही माँ गंगा को लेकर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिन्हें भागीरथ स्वर्ग लोक से धरा पे लाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। प्रिय भक्तजनों, माता गंगा के अवतार की कथा बड़ी ही प्राचीन है। अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर राज करते थे, जिनकी 2 रानियां थीं, सुमति और केशनी, किंतु उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई, जिसके लिए राजा सगर और दोनों रानियों ने भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या की। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें संतान प्राप्ति का वर दिया। तब राजा सगर की बड़ी रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम असमंजस रखा गया, और छोटी रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा हुआ, जिसमें 60,000 बीज थे। कालांतर में यही सगर के पुत्र बने, जो बड़े ही पराक्रमी थे। राजा सगर ने पुत्र प्राप्त करने के पश्चात अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और श्याम वर्ण का एक घोड़ा छोड़ दिया। इंद्रदेव ने यज्ञ के उस घोड़े को चुरा लिया, कपिल मुनि की कुटिया के पीछे है बांध दिया। कपिल मुनि भी तो इस बात को जान नहीं पाए, सगर हुए बड़े चिंतित, घोड़ा लौट के जब न आए। पुत्र थे 60,000, सगर ने उन्हें आदेश दिया, जाकर देखो किसने यज्ञ का घोड़ा बांध लिया। खोजते खोजते कपिल मुनि की कुटिया में जब आए, यज्ञ का घोड़ा कुटिया के पीछे है बंधा हुआ पाए।
अभिमान बस खरी खोटी कहने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिन्हें भागीरथ स्वर्ग लोक से धरा पे लाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण, भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। प्रिय भक्तजनों, जब सगर पुत्रों ने कपिल मुनि की कुटिया के पीछे अपने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को बंधा हुआ देखा तो अपने अभिमान में चूर होकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन सभी को भस्म कर दिया। जब इस बात की खबर राजा सगर तक पहुंची तो वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्र असमंजस के बेटे अंशुमान को कहा कि जाकर कपिल मुनि से क्षमा याचना करो और अपने घोड़े को वापस ले आओ। साथ ही तुम्हारे 60,000 चाचा जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, उनकी मुक्ति का उपाय भी पूछ कर आना। अपने दादा सगर का जो ही वो आदेश है पाए, कपिल मुनि की कुटिया में चले अंशुमान आए। आकर कपिल मुनि से उन्होंने क्षमा याचना की, कहने लगे मेरे चाचाओं से जो भी भूल हुई, करता हूँ मैं प्रार्थना मुनिवर उसको आप भुलाए। कृपा करके यज्ञ का घोड़ा भी आप तो मुझे लौटाए, और बताए मुझको मुनिवर ऐसी कोई युक्ति, 60,000 मेरे चाचाओं की हो कैसे मुक्ति। कपिल मुनि फिर अंशुमान को उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिन्हें भागीरथ स्वर्ग लोक से धरा पे लाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण, भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। प्रिय भक्तजनों, कपिल मुनि ने अंशुमान को यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया और साथ ही बताया कि उनके चाचाओं की मुक्ति सिर्फ गंगा जल से ही हो सकती है। जब धरती पर गंगा आए तो इनकी राख गंगा जल में बह जाएगी, तभी इन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। प्रिय भक्तों, अंशुमान कपिल मुनि को प्रणाम करके लौट जाते हैं और राजा सगर को सारा वार्तालाप बता देते हैं। राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करके अंशुमान को राजपाठ सौंप देते हैं। गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने चले जाते हैं। राजा सगर तो तप करने वन में चले आते हैं, क्योंकि गंगा को धरती पर लाना चाहते हैं। राजा सगर अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए, करते करते तपस्या उनकी उम्र बीत ही जाए। अंशुमान ने जब जाना उनका स्वर्गवास हुआ, अपने पुत्र दिलीप को राजपाट है सौंप दिया, और तपस्या करने स्वयं वो वन में चले आते हैं। अंशुमान भी सफल नहीं किंतु हो पाते हैं। राजा दिलीप ये सुनकर बड़े दुखी हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिन्हें भागीरथ स्वर्ग लोक से धरा पे लाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण, भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। प्रिय भक्तजनों, जब राजा दिलीप ने जाना कि उनके पिता अंशुमान का भी तपस्या करते करते स्वर्गवास हो गया, तो उन्होंने अपने पुत्र भागीरथ को अपना राजपाट सौंप दिया और गंगा को लाने के लिए
तपस्या करने वन को चले गए, किंतु राजा दिलीप भी तप करते करते स्वर्गलोक को चले गए, किंतु गंगा के आने के कोई आसार नहीं थे। तब भागीरथ ने सोचा कि मेरी 3 पीढ़ियां तपस्या करते करते समाप्त हो गई, किंतु गंगा मां धरती पर नहीं आई। उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वो कठिन तपस्या करके गंगा को धरती पर अवश्य ही लाएंगे। भागीरथ ने अपने मन में निश्चय कर लिया है, बड़ा कठिन तप आके उन्होंने फिर वन में किया है। उनकी तपस्या से विष्णु जी प्रसन्न हो गए हैं, स्वयं ही आकर दर्शन उन्होंने भागीरथ को दिए हैं। विष्णु जी बोले उनसे कि मांगो कोई वरदान, अपनी व्यथा का भागीरथ ने फिर है किया बखान। सुनकर विनती भागीरथ की कहा है विष्णु जी ने, है गंगा का वास ब्रह्मा के कमंडल में। गंगा आ सकती है गर ब्रह्मा जी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिन्हें भागीरथ स्वर्ग लोक से धरा पे लाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण, भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। प्रिय भक्तजनों, विष्णु जी भागीरथ की भक्ति से बड़े ही प्रसन्न हुए और स्वयं आकर भागीरथ को दर्शन दे दिए। जब भागीरथ को विष्णु जी ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो भागीरथ ने वरदान में गंगा मां को धरती पर लाने की इच्छा व्यक्त की। तब विष्णु ने कहा, हे भागीरथ, गंगा का निवास तो ब्रह्मा जी के कमंडल में है, अतः तुम्हें ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना होगा। तो भक्तजनों, इसके पश्चात भागीरथ ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी की भागीरथ ने कठिन तपस्या की है, दर्शन देने उनको फिर तो आ गए ब्रह्मा जी हैं। जैसा उन्होंने विष्णु जी से मांगा था वरदान, अपनी व्यथा का ब्रह्मा जी के आगे किया बखान। ब्रह्मा जी ये कहने लगे कि गंगा तो ले जाओ, लेकिन इससे पहले भोलेनाथ को आप मनाओ। गंगा जी का तीव्र वेग जब धरा पे जाएगा, भोलेनाथ के सिवा उसे कोई रोक न पाएगा। भोलेनाथ का तप करने फिर वो लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिन्हें भागीरथ स्वर्ग लोक से धरा पे लाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण, भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। प्रिय भक्तजनों, इसके पश्चात भागीरथ भोलेनाथ की तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न कर लिए। जब भगवान भोलेनाथ ने भागीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने बताया कि मैं विष्णु जी और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से माँ गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ, ताकि कपिल मुनि द्वारा भस्म मेरे 60,000 पूर्वजों का उद्धार हो सके। किंतु ब्रह्मा जी के वचनानुसार माँ गंगा के वेग को सिर्फ आप ही धारण कर सकते हैं, अतः भोलेनाथ मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे माँ गंगा को धरती पर लाने की आज्ञा दें। भोलेनाथ भागीरथ की तपस्या और त्याग देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे भागीरथ, इससे तुम्हारे पूर्वजों के साथ साथ धरती पर रहने वाले सभी मानवों का कल्याण होगा। ये बड़े ही पुण्य का काम है
तुम स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाओ, उसके वेग को मैं अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर को भागीरथ ने मनाया, धरा पे गंगा को लाने का उचित समय अब आया। स्वर्ग लोक भागीरथ आए गंगा को ले जाने, विष्णु जी से किंतु इतना कहा है गंगा माने। स्वर्ग लोक को छोड़ यदि मैं धरा पे जाऊंगी, चरण धूलि मैं आपकी बोलो कैसे पाऊंगी। विष्णु बोले त्रेता युग में बन के राम हम आए, उस अवतार में है गंगे हम आप से पांव धुलाए। एक अंश तेरा हो धरती पर हम भी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिन्हें भागीरथ स्वर्ग लोक से धरा पे लाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण, भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। प्रिय भक्तजनों, जब ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर तीनों देवताओं ने भागीरथ को गंगा ले जाने की आज्ञा दे दी तो गंगा जी ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, मैं तो आपके चरण धोए बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। यदि मैं धरा लोक पर चली गई तो आपके चरण कैसे धो पाऊंगी। तब विष्णु जी कहने लगे, हे गंगे, तुम्हारा एक अंश ही धरती पर जाएगा और त्रेता युग में हम स्वयं धरती पर राम बनकर आएंगे, तब तुम हमारे चरण भी धो सकती हो। तुम्हारे धरती पर जाने से भागीरथ के पूर्वजों के साथ साथ धरती पर रहने वाले सभी मानवों का कल्याण होगा। अतः देर ना करो और भागीरथ के साथ धरा लोक की ओर प्रस्थान करो। धरा लोक प्रस्थान करो विष्णु जी ने है कहा, ब्रह्मा जी से माँ गंगा ने फिर ये प्रश्न किया। धरा लोक पर जाने की है आपकी भी आज्ञा, इस आदेश की मैं तो कदापि कर सकती न अवज्ञा। किंतु प्रश्न एक उठ रहा है अब भी मेरे मन में, लाखों पापी आएंगे जब मुझ में स्नान करने। अपने जल से धोकर पाप मैं उनके मिटाऊंगी, उनके पाप धोते धोते खुद मैली हो जाऊंगी। पापी और अधर्मी तो स्नान को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिन्हें भागीरथ स्वर्ग लोक से धरा पे लाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण, भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। प्रिय भक्तजनों, माँ गंगा ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि मैं धरा लोक पर आऊंगी तो मेरे जल में अनेकों पापी और अधर्मी भी स्नान करेंगे, जिसके पाप धोते धोते मैं स्वयं मैली हो जाऊंगी। तब मेरे उस मैल को कौन धोएगा। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्री, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे जल में कुछ ऐसे ऋषि और मुनि स्नान करेंगे जो सदैव मोह माया से दूर रहते हैं और उनके मन में विष्णु जी की सच्ची भक्ति होगी। उनके स्नान करते ही तुम्हारे ऊपर किसी के पाप का प्रभाव नहीं रहेगा। अतः हे गंगे, तुम निश्चिंत होकर भागीरथ के साथ धरा लोक की ओर प्रस्थान करो, इससे समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। माँ गंगा ने ब्रह्मा विष्णु को है प्रणाम किया, धरा लोक की ओर उन्होंने फिर प्रस्थान किया।
स्वर्ग लोक से धरा की ओर चली है गंगा माँ। तीव्र वेग गंगा का फिर तो बढ़ता ही गया। भोलेनाथ ने खोल दी फिर तो भक्तों अपनी जटाएं। अपने वेग के साथ ही गंगा जिनमें समा जाए। भोलेनाथ की जटाओं में जब स्वर्ग से गंगा आए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि बताए। गंगा सप्तमी इसीलिए तो भक्त मनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। जिन्हें भागीरथ स्वर्ग लोक से धरा पे लाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। प्रिय भक्तजनों, आखिर भागीरथ अपनी कठिन तपस्या के कारण स्वर्ग से माता गंगा को लाने में सफल रहे। किंतु भोलेनाथ की जटाओं में माँ गंगा ऐसे समाई कि उन्हें निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और 32 दिनों तक माता गंगा भोलेनाथ की जटाओं में उलझी रही। तब भागीरथ ने भोलेनाथ से विनती की, हे भोलेनाथ, आपकी आज्ञा के अनुसार ही माँ गंगा को धरती पर लेकर आया हूँ। मुझ पर कृपा करें और माता गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करें। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने भागीरथ की विनती पर अपनी एक जटा खोली। तब गंगा माँ को बाहर आने का रास्ता मिला। 32 दिनों तक माँ गंगा भोलेनाथ की जटाओं में उलझी रही। जिस दिन भोलेनाथ की जटाओं से निकलकर माँ गंगा के चरण धरती पर पड़े, उसी दिन से गंगा दशहरा मनाया जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का था दिन। स्वर्ग से जब गंगा का भक्तों हुआ था अवतरण। भोलेनाथ की जटाओं में पर उलझ गई गंगा है। 32 दिन तो निकलने का उन्हें रास्ता नहीं मिला है। भागीरथ की विनती पर खोली भोले ने जटा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी का दिन था। गंगा दशहरे के रूप में जिसे मनाया जाता। गंगा के अवतरण किए तो है पावन गाथा। करके कठिन तपस्या उन्हें भागीरथ लाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। जिन्हें भागीरथ स्वर्ग लोक से धरा पे लाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ से विनती करके भागीरथ ने गंगा को मुक्त तो करा लिया, किंतु अभी उनकी परीक्षा और भी बाकी थी। भागीरथ जब गंगा को लेकर चले तो उनके तीव्र वेग में जहनु नामक ऋषि की कुटिया बह गई, जिससे क्रोधित होकर जहनु ऋषि समस्त गंगा के प्रवाह को पी गए। जब भागीरथ ने देखा कि गंगा उनके पीछे पीछे चली आ रही थी और अब कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो उन्हें समझते देर न लगी और भागीरथ ने जहनु ऋषि को प्रणाम करके गंगा को मुक्त करने की विनती की। जहनु ऋषि ने भागीरथ की विनती स्वीकार कर ली और माँ गंगा को अपनी जंघा से निकलने का रास्ता दे दिया एवं उन्हें अपनी पुत्री भी बना लिया। तब से माँ गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ गया। बड़ा कठिन तप भागीरथ ने इसके लिए किया है। स्वर्ग से गंगा माँ का अवतरण भक्तों तभी हुआ है। कपिल मुनि की कुटिया में जब गंगा आई है, 60,000 सगर के पुत्रों ने मुक्ति पाई है।
और समस्त मानव जाति का कल्याण हुआ। धरती पर ये तो वरदान है भागीरथ का दिया। करके स्नान गंगा में होता तन मन पावन है। डीएस पाल ने किया भक्तों इस कथा का वर्णन है। फौजी सुरेश से हंस राज रलहन लिखवाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। जिन्हें भागीरथ स्वर्ग लोक से धरा पिलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण। भागीरथ तप के कारण हुआ धरा पे इनका अवतरण।